गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोगों को पहले से आता है ना वचन। आज हमारा चैप्टर 12 स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम क्या है, वचन। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, नंबर। तो वचन तो आप जानते ही हो, वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वचन मतलब नंबर, मतलब वे शब्द जो किसी भी शब्द की संख्या को बताते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं। वे शब्द जो किसी भी शब्द की संख्या को बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हमें ये बताते हैं कि वो एक है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो बहुवचन और एक है तो एक वचन। चलिए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको जो यहाँ चित्र दिखाई दे रहे हैं उनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे कि पहले क्या है, तोता, तो एक है तो एक तोता। सेकंड में क्या है, घोड़ा, एक है तो एक घोड़ा। लड़का, एक है तो एक लड़का। तोता, घोड़ा और लड़का तीनों क्या हैं, एक हैं। संख्या में कितने हैं, एक हैं। चलिए आगे देखिए। आगे क्या है बच्चों, 4 तोते। तो 1 2 3 4, 4 तोते हैं, 4 हैं और तोते हैं तो 4 तोते। अब घोड़े कितने हैं, 1 2 3, तो 3 घोड़े, क्योंकि घोड़े तो हैं और कितने हैं, 3 हैं। अब 3 लड़के, तो 1 2 3, 3 लड़के हैं। तो आपने देखा ऊपर जितनी चीजें थी वो एक थी, एक तोता था, एक घोड़ा था, एक लड़का था। अब हमने नीचे वाले चित्र देखे तो उसमें 4 तोते थे, 3 घोड़े थे और 3 लड़के थे। तो ऊपर वाला जो चित्र है वो हमें क्या दिखा रहा है कि जो भी चीज है वो एक है। जो भी चीज है, जो भी चित्र है वो कितना है, उसकी संख्या एक है, तो वो एक वचन है। और जो आपने दूसरी चित्र देखा, जो आपने दूसरे फोटो देखे, नीचे वाले जो फोटो थे उसमें क्या था, नीचे वाले चित्रों में जो भी चित्र था, जो भी चित्र थे जैसे तोता, घोड़ा और लड़के, उनकी संख्या एक से ज्यादा थी। ऊपर एक थी संख्या और नीचे एक से ज्यादा थी। तो वो जो ऊपर वाले चित्र हैं वो आपको एक संख्या का बोध करा रहे हैं और जो नीचे वाले चित्र हैं वो आपको एक से ज्यादा संख्या का, मतलब एक से अधिक संख्या होने का बोध करा रहे हैं। चलिए नीचे देखते हैं। तो ऊपर वाले चित्रों में तोता, लड़का और घोड़ा एक संख्या का बोध करा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सब चीजें एक एक हैं, तो वो एक संख्या का बोध करा रहे हैं। नीचे वाले चित्रों में तोते, लड़के और घोड़े एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। नीचे आपने देखा 4 तोते, 3 घोड़े, 3 लड़के, ये आपको एक से अधिक संख्या होने का बोध करा रहे हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर संख्या एक से ज्यादा है। ओके, चलिए अब है याद रखिए। अब क्या है बच्चों, याद रखिए। तो अब देखते हैं क्या याद रखना है हमको। जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि वे शब्द जो हमें किसी भी शब्द की संख्या का बोध कराते हैं, मतलब संख्या के बारे में बताते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। तो जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वचन कहते हैं। वचन से यह पता चलता है कि वस्तु अथवा प्राणी एक है या एक से अधिक है। मतलब वचन से हमें ये पता चलता है कि जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, जो भी प्राणी है वो एक है या उससे अधिक है, एक से ज्यादा है। चलिए आगे। वचन के प्रकार। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर कोई भी चीज आपको ये पता करवा रही है कि वो एक है, जिस शब्द से आपको ये पता चल रहा है कि जो भी वस्तु है या प्राणी है उसकी संख्या में आपको एक होने का पता चल रहा है, तो वो एक वचन है। और जो भी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु, जो भी संज्ञा शब्द आपको एक से अधिक होने का पता करवा रहा है कि मैं जो हूं वो एक से अधिक हूं, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बता रहा है, तो वो बहुवचन है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो अभी आपने पढ़ा था कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं। एक वचन
शब्द के जिस रूप से एक प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है, एक प्राणी अथवा एक वस्तु का बोध होता है, वह शब्द एक वचन में होता है। मतलब शब्द के जिस रूप से आपको ये पता चलता है कि जो भी चीज है वो एक है, एक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, मूर्ति, माला, सड़क, पहाड़ी, बस्ता, पुस्तक, रोटी, कुत्ता आदि। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक पुस्तक दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको एक माला दिखाई दे रही है, तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि जो वचन है वो कैसा है? एक वचन है, क्योंकि एक ही पुस्तक तो है, एक ही माला तो है, तो यहाँ पर जो वचन है वो कौन सा है? एक वचन है। तो शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, एक वस्तु या एक चीज होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। तो वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? एक वचन कहलाते हैं। जैसे लड़की, मूर्ति, माला, सड़क, पहाड़ी, बस्ता, पुस्तक, रोटी आदि। ओके, चलिए सेकंड है बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं की संख्या का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बहुवचन कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें ये पता चले कि जो भी प्राणी है, वस्तु है, वो संख्या में अधिक है, एक से अधिक है, एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो वह क्या होता है? वह बहुवचन होता है। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, वह शब्द बहुवचन होता है। जैसे लड़कियां, मूर्तियां। अब आपको जब ये पढ़ रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि जो भी चीज है वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है। मालाएं, देख लिए यहाँ पर एक से ज्यादा माला है, तो हम क्या बोल रहे हैं? मालाएं। सड़कें, मतलब एक से ज्यादा सड़क हैं। पहाड़ियां, एक से ज्यादा पहाड़ियां हैं। बस्ते, एक से ज्यादा बस्ते हैं। पुस्तकें, एक से ज्यादा है ना। रोटियां, एक से ज्यादा हैं। कुत्ते, मतलब एक से अधिक हैं। तो ये शब्द आपको क्या बता रहे हैं कि जो भी संख्या, जो भी आपकी संख्या है, जो भी आपका वस्तु है, प्राणी है, वो संख्या में एक से अधिक है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। अगर कोई चीज संख्या में एक है तो वो एक वचन है। अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर संख्या में एक से अधिक है तो वो बहुवचन है। चलिए आगे देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब हम एक वचन से बहुवचन बनाना सीखेंगे कि हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम है, जो किस प्रकार है वो देखते हैं। तो नंबर 1 पर जो नियम है वो क्या है? पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए हो जाता है। अगर आपका कोई भी पुल्लिंग शब्द है, ऊपर लिखा हुआ है, मतलब पुल्लिंग शब्द के ही बन रहे हैं। पुल्लिंग शब्दों में, पुल्लिंग शब्दों के जो अंत होता है, जैसे ये है आ, तो उनके अंत में ए हो जाता है। जब हम बहुवचन बनाते हैं तो आ का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जैसे मेला, मेले, घंटा, घंटे, ठेला, ठेले, घोड़ा, घोड़े। कब? जब हम उसका एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो कमरा एक वचन है और उसका बहुवचन क्या हुआ? कमरे। कमरा क्या है? एक वचन है, उसका बहुवचन क्या हुआ? कमरे। हीरा क्या है? एक वचन है, उसका बहुवचन हीरे। हीरा क्या है? एक वचन है, उसका बहुवचन हीरे। पहिया, पहिया एक वचन है, उसका बहुवचन क्या बना? पहिए। भाला, भाला एक वचन है, उसका बहुवचन क्या बना बच्चों? भाले। कपड़ा, कपड़ा एक वचन है, उसका बहुवचन क्या बना बच्चों? कपड़े। बच्चा, बच्चा एक वचन है, उसका बहुवचन क्या बना? बच्चे। तो आ का ए हो जाता है बस। रास्ता, रास्ता एक वचन है, रास्ता का बहुवचन क्या बना? रास्ते। आला, आला एक वचन है, उसका बहुवचन क्या बना बच्चों? आले, आले। आला जानते हो क्या होता है? आला जो आप लोग घरों में देखते हो ना,
दीवारों में बीच में एक छोटी सी खिड़की टाइप बनी होती है, उसे हम आला बोलते हैं। बेटा, बेटे, बेटा का बहुवचन क्या बना? बेटे। लड़का, लड़के, लड़का का बहुवचन क्या बना? लड़के। कौआ, कौए, कौआ का बहुवचन क्या बना? कौए। पंखा, पंखे, पंखा का बहुवचन क्या बना बच्चों? पंखे। चश्मा, चश्मे, चश्मा का बहुवचन क्या बना? चश्मे। खंबा, खंभे, खंबा का बहुवचन क्या बना? खंबे। आगे देखिए और तो आगे के शब्द क्या हैं बच्चों? लोटा, लोटे, लोटा, लोटे। प्याला, प्याले। जाला, जाले। ताला, ताले। चीता, चीते। बछड़ा, बछड़े। तो जहाँ पर भी पुल्लिंग शब्द में, अगर पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या होता है? पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ होता है, जैसे यहाँ पर आ था, यहाँ पर आ था, तो उसका बहुवचन बनाते समय क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मेला, मेले। चीता, चीते। बछड़ा, बछड़े। ताला, ताले। समझ आया? चलिए आगे देखिए। विशेष, अब क्या पढ़ेंगे हम बच्चों? विशेष। तो विशेष क्या है? संस्कृत के आकारांत शब्दों और संबंध सूचक शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता है। मतलब क्या है कि जो संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं या संबंध सूचक शब्द होते हैं, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध होता है, उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे पिता, पिता हमेशा पिता ही रहता है। मामा का मामे नहीं बनता, मामा ही रहता है। नाना, नाना का नाने नहीं होता, नाना ही रहता है। चाचा, चाचा का प्लूरल होगा तो भी चाचा और सिंगुलर होगा तो भी चाचा। आप ऐसे नहीं बोल सकते चाचे। ठीक है, तो चाचा का भी चाचा ही रहता है, क्योंकि ये शब्द कैसे हैं? ये आपके संबंध सूचक शब्द हैं। तो उसके बाद अगला है सखा। सखा क्या है? दोस्त, मित्र। तो सखा का भी सखे नहीं होता, सिर्फ सखा ही रहता है। नेता, नेता, नेता भी नेता ही रहता है। योद्धा, योद्धा भी ऐसे ही रहता है। दाता, दाता भी ऐसे ही रहता है। फूफा, फूफा भी ऐसा ही शब्द रहता है, ये चेंज नहीं होते। ये जैसे हैं वैसे ही एक वचन में यूज होते हैं और वैसे ही बहुवचन में यूज होते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। संस्कृत के आकारांत शब्दों और संबंध सूचक शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता है। जो संस्कृत के वर्ड होते हैं और जो संबंध सूचक शब्द होते हैं, उनमें यह नियम लागू नहीं होता। जैसे पिता, मामा, नाना, चाचा, सखा, नेता, योद्धा, दाता, फूफा आदि, इनके साथ ये नियम लागू नहीं होता। इनको हम ऐसे ही सिंगुलर में मानते हैं, ऐसे ही प्लूरल में मानते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे है जो पुल्लिंग शब्द नंबर 2, जो रूल नंबर 2 है हमारा, वो क्या है? जो पुल्लिंग शब्द आकारांत नहीं होते, वे ऐसे पुल्लिंग शब्द जो आकारांत नहीं होते, बहुवचन बनाते समय उनका रूप परिवर्तन नहीं होता, उनके पूर्व संख्यावाची शब्द लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जो पुल्लिंग शब्द आकारांत नहीं होते हैं, बहुवचन बनाते समय उनका रूप परिवर्तन नहीं होता, मतलब जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, उसे उनके पूर्व हम क्या करते हैं? संख्यावाची शब्द लगाकर बहुवचन बना देते हैं। क्या करते हैं? केवल संख्या लगा देते हैं। जैसे एक बाग, ठीक है, एक माली। दो बाग, 4 माली। एक गांव, 4 गांव। एक आलू, 10 आलू। आलूओं नहीं होगा, तो उनके आगे हम क्या करते हैं? कोई संख्यावाची शब्द लगा देते हैं। जैसे 1, 2, 4, 5, 7, तो कुछ भी ऐसा शब्द लगा देते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं? उनका पता चल जाता है बहुवचन। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक गांव, एक बाग, मतलब हम एक बाग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? 2 बाग, मतलब हम 2 बाग की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एक वचन शब्द हो गया और ये हमारा बहुवचन शब्द हो गया। एक गांव, तो हम एक ही गांव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक वचन हो गया। यहाँ पर 4 गांव, मतलब हम 4 गांव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुवचन हो गया। एक माली, मतलब हम एक माली के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक वचन हो गया।
चार माली मतलब हम चार मालियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। एक आलू मतलब एक आलू के बारे में बात हो रही है तो एक वचन हो गया। 10 आलुओं के बारे में बात हो रही है तो बहुवचन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक गुरु मतलब एक गुरु के बारे में बात हो रही है। 3 गुरु मतलब हम 3 टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, 3 शिक्षक के 3 गुरुओं के बारे में बात कर रहे हैं। एक ग्रह मतलब एक ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। 8 ग्रह मतलब 8 ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे जब जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं हो सकता उनके आगे हम क्या करते हैं, संख्यावाची शब्द मतलब संख्या कोई भी डिजिट लगाकर उसे हम उसका वचन चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 गुरु 3 गुरु, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, संख्या लगाकर संख्यावाची शब्द लगाकर ही आपको परिवर्तन हुआ है। आपको पता चला है कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है। तो ठीक है, तो ये बताइए बच्चों, आपको ये समझ आया? तो चलिए आगे के शब्दों का बहुवचन बनाना हम कल सीखेंगे। तो आगे के मतलब स्त्रीलिंग शब्द से बहुवचन बनाना हम कब सीखेंगे, कल सीखेंगे। तो बच्चों ये बताइए, आपको एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, ये समझ आया कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है? एक वचन का यूज हम कब करते हैं और बहुवचन का यूज हम कब करते हैं, ये समझ आया? तो आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में यह चैप्टर रीड करना है और सभी पुल्लिंग शब्द से एक वचन बनाना और बहुवचन बनाना सीखना है। ओके, आपको क्या करना है, आपको ये चैप्टर एक बार घर पर क्या करना है, रीड करना है। ओके, समझ आई मेरी बात? चलिए, गुड बाय।